इस आगे बम को मना ही लेता है और वापस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है तयांग के घर से, जब उसका फादर उसको एक गिटार गिफ्ट में देता है और बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर अब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। और तयांग को सीईओ के पास ले जाता है और वो उसे साइन कर लेता है मेन लीड के लिए। चीना ने जो सॉन्ग रिलीज किया था वो सुपर हिट हो गया। बॉम भी पार्ट टाइम वर्क करते हुए उस सॉन्ग को सुनती है। तभी एक वर्कर से पूछती है तो वो बताता है कि ये क्राउन कंपनी ने रिलीज किया है और चीना का इंटरव्यू चल रहा होता है कि ये सॉन्ग मैंने अपने लवर के लिए लिखा है, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। बॉम जब आती है तभी वहाँ पर सागे भी आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने अपना सॉन्ग बेच दिया था। वो बोलती है नहीं, इन्होंने मेरा सॉन्ग चुराया है या फिर तुमने उनको दिया है। और बॉम वहाँ से चली जाती है उसके पास और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम पर केस करूंगी। तो वो बोलती है कि तुम कैसे बोल सकती हो कि ये सॉन्ग तुम्हारा है, ऐसे कॉपी मेरे पास भी है। बताती है कि आप इस सॉन्ग का कॉपीराइट हमारे पास है, तुम अब कुछ नहीं कर सकती। ये सॉन्ग हमने पहले रिलीज किया है तो ये सॉन्ग अब हमारा हो गया। तब बॉम उसको बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो और तुमने ये सब कब किया। तब उसे याद आता है कि जब वो ट्रिप पर गए थे तब उसने उसका सॉन्ग चुराया था, लेकिन वो उसको धक्के मार के वहाँ से निकलवा देती है और पुलिस को भी बुला लेती है। उसका फादर ये सुन लेता है कि उसने ये सॉन्ग उसका लिया है तो वो पूछता है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं साथ दूंगा, तुम मैं जैसे बताता हूँ वैसे करना, ये सॉन्ग तुम्हारा ही रहेगा। और उसके बाद मान जाती है। पुलिस स्टेशन में सागे बॉम के पास आता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, और पुलिस को बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तब वो उसको धक्का मारती है और बोलती है तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसने मेरा सॉन्ग चोरी कर लिया जो मैं इतने टाइम से अपने मॉम के लिए बना रही थी, और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उसकी कंप्लेंट करूंगी, मैं एक लॉयर हायर करूंगी, और तुम मुझे छोड़कर चले गए तो अब मेरे पास क्यों आए हो। तो तेयांग को उसका मैनेजर उस रूम में लाता है जहाँ पर सागे प्रैक्टिस किया करता था। अब से वहाँ तेयांग प्रैक्टिस करेगा और वो अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करता है और सागे के बारे में सोचता है। उसके बाद सागे का मैसेज आता है कि तुम भी अपने बाप के जैसी ही निकली, तुमने उसका सॉन्ग चोरी किया। वो सॉन्ग पर कमेंट करना चाहता था पर वो नहीं कर पा रहा था, उसके सॉन्ग बार बार डिलीट हो रहा था उसका कमेंट। वो एक मॉम एक लॉयर हायर करने के लिए आती है, लेकिन वो बोलता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, उस सॉन्ग पर अब उनका कॉपीराइट है, तुम अब जा सकती हो, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा कुछ भी करने का। ये सब सुनकर सॉन्ग बहुत दुखी होती है और वो लॉयर से रिक्वेस्ट भी करती है, पर वो उसको बोलता है कि तुम अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम जा सकती हो। आगे एक रिपोर्टर से मिलता है, कंपनी से बोलता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ये सॉन्ग चोरी किया, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर आगे की मुलाकात जीना से होती है और वो उसको बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो बोलती है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते कि बॉम ने मेरा सॉन्ग चोरी किया है, ना कि मैंने उसका। तो वो बोलता है नहीं, मुझे पता है ये सॉन्ग बॉम का है, ये काम तुम ही कर सकती हो, बॉम नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो घर पर जाता है और खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर बॉम की कजिन भी नाश्ता करने के लिए आ जाती है, पर वो सागे की साइड ध्यान ही नहीं देती है और चेयर पर बैठने वाली होती है। तभी उसका ध्यान सागे पर जाता है और वो चिल्ला देती है। सभी लोग डर जाते हैं और बोलते तुम्हें क्या हुआ है। तब वो भाग कर सागे के गले लग जाती है और बोलती है तुम वापस आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि तुम कहाँ हो, कहाँ रह रहे थे। तब सागे बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। तभी उनका अगला ग्रुप मेंबर भी आ जाता है वहाँ पर और सभी की आपस में बातें होती रहती है। सागे अपने रूम में आता है, तब पता चलता है कि उसका वो बैंड मेंबर भी अब उसके साथ रूम शेयर करेगा, और वो उससे लड़ाई करता है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे और तुमने ग्रुप क्यों तोड़ दिया था, और तुम ये सब अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी उसके पास एक मैनेजर की कॉल आती है और वो वहाँ से भाग जाता है उससे बचकर, क्योंकि बीच में उसकी कजिन आ जाती है जो उसको रोक लेती है। तभी दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि दोनों नर्वस हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तब उसको जैसे ही याद आता है वो उसको छोड़ देती है। अगले दिन जीना के पास बॉम वापस आती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम पर केस करूंगी। तब वो बोलती है तुम्हें एक वीडियो देखनी चाहिए। तब वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें सागे उसके पापा की कार को तोड़ रहा होता है। तब वो बोलती है कि जरूर तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से सागे उसकी कार तोड़ रहा है, और बोलती है अगर तुमने कुछ किया तो मैं ये वीडियो रिलीज कर दूंगी। और जीना से मिलने के बाद बॉम डायरेक्ट सागे के पास आती है एक रेस्टोरेंट में, और वो उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। तब वो अपनी पसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर करती है और जल्दी जल्दी सब कुछ खाने लगती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर किया था। सागे उससे बात करना चाहता है पर वो कुछ बोलती ही नहीं है, वो बस खाने में लगी रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए ड्रामास के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। बॉम को ऐसे खाते हुए देखकर सागे शौक में रहता है कि वो इतना सब कुछ कैसे खा सकती है। तो वो पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, मुझसे बात करो, पर वो कुछ उसको बोलती ही नहीं है, बस जल्दी जल्दी खाने की लगी रहती है और बोलती है कि मुझे और खाना है। वो और ज़्यादा ऑर्डर करती है और सब खाकर जाने लगती है। तभी सागे उसको रोकना चाहता है पर वो उसको बोलती है नहीं, तुम मुझे पहले छोड़कर चले गए थे तो मुझसे दूर रहो। तब वो बताता है कि नहीं, हम तुम्हारा सॉन्ग वापस से रिलीज़ करेंगे, मैं गाऊंगा और फिर हम रिलीज़ करेंगे। वो बोलती नहीं, तुमने पहले क्यों मना किया था, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना। और वो वहाँ से ये सब बोलकर उसको चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है उसको मनाने के लिए, पर वो नहीं मानती है। बोलती है कि तुम पहले भी मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे, ऐसे ही अगर तुम वापस चले जाओगे तब मैं क्या करूँगी। जीना अपने पापा को बताती है कि वो मान रही है। जाने की खुशी में वो एक पार्टी करते हैं जिसमें उनके एक बैंड का मेंबर बोलता है कि अब मुझे मेन लीड बना दिया जाए। तभी उनका सीईओ बोलता है कि नहीं, मेन लीड तुम नहीं बनोगे, मेन लीड एक नया चेहरा है जिसको जल्दी दुनिया के सामने लाया जाएगा। सागे का पुराना मैनेजर वो गाड़ी देखता है और अपने एक फ्रेंड से पूछता है क्या ये गाड़ी सर की है। तब वो बताता है हाँ ये गाड़ी उनकी ही है। तभी वो सागे के पास मैसेज करने वाला होता है कि पीछे से उसका सर आ जाता है और उसको रोक लेता है।
मोम अपने दुख बांटने के लिए अपनी मोम के पास आती है फूल लेकर, और वो बोलती है कि मोम, मैं उस सॉन्ग को आपके लिए रिलीज करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई, उसने चोरी कर लिया और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब उस गाने पर मेरा कोई हक नहीं रहा। और वो ये रोने लगती है अपनी मोम के पास। दूर खड़ा साके उसको देखता रहता है और उसको भी रोना आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है, बस दूर से खड़ा देखता रहता है उसको। अगले दिन मॉर्निंग में जब मोम उठती है तब वो जैसे ही नीचे जाती है तब देखती है कि वहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं। तब वो अपनी आंट से पूछती है कि ये कौन लेकर आया। तब वो बोलती नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे ही वो छत पर ऊपर जाती है तब साके पियानो साफ कर रहा होता है और उसे लगता है जैसे उसकी मोम हो। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब इस सॉन्ग को हम रिलीज़ करेंगे। लेकिन तभी बॉम उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहले भी चले गए थे और तुम अभी भी चले जाओगे, तो मुझे ये सब नहीं करना। को अपने डोर में एक नोट मिलता है जो बॉम का लिखा हुआ होता है। जब वो पहले एग्जाम देने के लिए जा रहा था तब वो उसको एक मैसेज लिखती है। वो पुराना देखकर उसको बॉम की याद आ जाती है और वो बॉम से मिलने के लिए उसके घर जाने की सोचता है। बॉम को ढूंढता है पर बॉम उसको मिलती ही नहीं है। बॉम जहाँ रोड पर चल रही होती है तभी उसको हर साइड से वो सॉन्ग सुनाई देता है जिससे उसको हर्ट होता है। वो अपनी ईयरफोन लगाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से सागे आकर अपना हेडफोन लगा देता है और उसमें वही सॉन्ग बज रहा होता है, लेकिन इसमें सागे ने कुछ रिप्लेस किया होता है। वो बोलता है कि तुम ये सुन सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ये गाना एक बार वापस से रिलीज करेंगे, जैसा तुम चाहती थी वैसा रिकॉर्ड करके। तब वो बोलती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना, ना मुझे तुम्हें कोई गाना रिलीज करना। जैसे तैसे कर उसको वो बोलकर मना ही लेता है। तब वो बोलती है कि तुम पहले के जैसे मुझे वापस छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तब वो बोलता है नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। और आखिरकार बॉम मान ही जाती है और वो दोनों एक दूसरे के वापस करीब आ जाते हैं। तब वो बोलते हैं चलो हम खुद इस सॉन्ग को गाएंगे और हम खुद रिलीज करेंगे और सभी लोग इसको पसंद करेंगे। यान सागे का रूम साफ करने के लिए आती है। वो देखती है कि रूम पूरा बिखरा हुआ है, लेकिन बॉम की सब चीज़ें बिल्कुल सेट है, उसने बिल्कुल अच्छे से रख रखी है। लेकिन उसका जो रूममेट है उसने सब फैला रखा है। वो उसके एक टी शर्ट लेके आ जाती है क्योंकि उसको फटी हुई लगती है और अपने बाल कलर करती है उससे। सभी लोग गाने को रिकॉर्ड करने के लिए अपने छत पर आ जाते हैं। बाकी ग्रुप मेंबर्स बोलते हैं कि तेयांग को भी बुला लेना चाहिए। तभी बॉम बोलती है नहीं, ये सॉन्ग हम बिना तेयांग के ही गाएंगे, अब हमें तेयांग की जरूरत नहीं है। ये सब तेयांग सुन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। तेयांग वहाँ पर गुस्से में जाने लगता है। बॉम उसको देख लेती है और उसके पीछे जाती है और वो बोलता है मुझे पता चल गया कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कंपनी का सीईओ सागे के मैनेजर को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम सागे के पास इस गाड़ी के बारे में क्यों भेज रहे थे, अगर तुम ऐसा भेजोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो सभी लोग मिलकर अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी साइड तेयांग भी अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहा होता है क्योंकि उसका भी अब फेस रिवील करने वाले थे कि इस क्रू मेंबर में एक नया ग्रुप मेंबर कौन बनेगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता। बॉम भी 4 कैप लेके आ जाती है कि हम ये सॉन्ग रिलीज करेंगे पर बिना अपना फेस दिखाए। वो अपने इस सॉन्ग को अब रिकॉर्ड करते हैं बिना अपना फेस किसी को भी दिखाए। इसको पूरा रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो प्लाई होती है और वो अपलोड कर देते हैं। जब मॉर्निंग में अपने सॉन्ग का रिएक्शन देखने के लिए टैब खोलते हैं तब उनको पता चलता है कि क्रू मेंबर का नया सॉन्ग ही है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट कौन